देखिए इस वक्त मैं हाथरस फोर्ट पे हूँ, ठीक है। और हाथरस फोर्ट पे क्यों ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इस वक्त मैं सबसे ट्रेन के सबसे पीछे क्यों आया हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा, और इतनी धूप में वीडियो क्यों बना रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इन सब का अगर मैं एक वर्ड यूज़ किया जाए तो वो है कि एक यूज़फुल वीडियो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, ठीक है। जिससे कि जो भी हमारे भारतीय रेलवे से प्यार करते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी इंडियन रेलवेज है, ठीक है, वो किन पद्धतियों पे काम करती है, मतलब जो उसका संचालन होता है किन पद्धतियों पे, यानी किस सिस्टम पे उनका संचालन होता है। तो एक छोटी सी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बनाई जाए। इसी वजह से इस धूप में और सबसे पीछे में आया हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ और बता सकूँ कि ठीक है कि मैं अब आपको क्या मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि आप मेरे सामने ये देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ हाथरस, ठीक है, और हाथरस टू हाथरस फोर्ट, ठीक है। अब ये हाथरस टू हाथरस फोर्ट क्या है, प्लस ये डंडा क्या है, क्या ये कोई पद्धति है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो छोटा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि जो हमारी भारतीय रेलवे है वो टोटल 6 पद्धतियों पे काम करती है, मतलब उसका 6 सिस्टम है जिस पे वो वर्क करती है, ठीक है। जिसमें मैं आज आपको 3 पद्धतियाँ बताऊंगा, बाकी की 3 पद्धतियाँ मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि जो हमारे सेक्शन में मेन पद्धतियाँ हैं मैं उसी पे आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो एक यूजफुल वीडियो मैं सारी पद्धतियों को लेकर आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगा, जिससे आप सभी को पता रहे कि हमारे जो टोटल 6 सिस्टम है वो क्या है। तो आज हम जिन 3 पद्धतियों पे बात करने वाले हैं वो है, सबसे पहले है हमारा एब्सोल्यूट सिस्टम, मतलब एब्सोल्यूट सिस्टम क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। दूसरा है हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम, वो भी हम आपको बताएंगे। और तीसरा है हमारा वन ट्रेन ओनली सिस्टम, यानी मैं ये जो मेरे पास दिख रहा है, दिस इज़ अ वन ट्रेन ओनली सिस्टम, इसके बारे में भी हम आपको बात करेंगे। मेनली हमको आपको आज ये बताना है वन ट्रेन ओनली सिस्टम, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूँ। अगर हम एब्सोल्यूट सेक्शन की बात करें तो एब्सोल्यूट सेक्शन में क्या होता है कि पूरे ब्लॉक सेक्शन में सिर्फ एक गाड़ी चलती है, ठीक है, और जब वो नेक्स्ट स्टेशन लाइन क्लियर करके खड़ी हो जाती है तब पिछले वाली गाड़ी को प्रोसीड दिया जाता है, ठीक है। तो दिस इज एब्सोल्यूट सेक्शन, मतलब एक सेक्शन में सिर्फ एक गाड़ी। दूसरा होता है हमारा ऑटोमेटिक सेक्शन। ऑटोमेटिक सेक्शन के बारे में हम बात करें तो एक ब्लॉक सेक्शन में 2 से 3 गाड़ियां रह सकती हैं, मोर देन 2 से 3 ट्रेन, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑटोमेटिक सेक्शन को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि जो हमारा टाइम है वो हमारा बच सके और रेल का संचालन समय रहते ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब तीसरी पद्धति जो आती है वो है हमारा वन ट्रेन ओनली सिस्टम। अब ये वन ट्रेन ओनली सिस्टम क्या है ये हम आपको बताते हैं। हमारे एनसीआर में, मतलब हमारे प्रयागराज डिवीजन में, ठीक है, एक स्टेशन है हमारा हाथरस और एक है हमारा हाथरस फोर्ट। ये जो पद्धति है ये ज़्यादातर साइडिंग में होती है, कि जहाँ पे साइडिंग होती है ज़्यादातर वहीं पर होती है, और उस साइडिंग में अगर कोई भी सिग्नल नहीं है तब इस पद्धति का यूज होता है। ये जो पद्धति है वन ट्रेन ओनली सिस्टम, और ये जो मेरे सामने आप ये लकड़ी का वो देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में डंडा पद्धति। तो ये एक डंडा है जो प्रोसीड टू डिपार्चर है हमारा सेक्शन में आने के लिए। तो जैसे कि मैं हाथरस स्टेशन से चला था और हाथरस फोर्ट के लिए आया हूँ, तो हाथरस से मेरे को ये प्रोसीड मिला है, ये अथॉरिटी मिला है। ये अथॉरिटी इस चीज़ का प्रूफ है कि आपकी ट्रेन जो हमारी साइडिंग है आगरा फोर्ट की उसमें जाने के लिए रेडी है, और पूरा सेक्शन आपका खाली है, पूरा सेक्शन आपका सेफ है, आप उसमें जा सकते हैं और आप जिस काम के लिए आए आप उस काम को करके वापस हाथरस आ सकते हैं। मतलब ये जो अथॉरिटी है ये आपका सेक्शन में आना, वहाँ पे आप जिस काम के लिए आ रहे हैं उसको वापस मतलब उसको लेके वापस दोबारा उसी स्टेशन पे जाना जिस स्टेशन से अथॉरिटी मिली है, तब जाके ये अथॉरिटी हम वहाँ सबमिट करेंगे। और ये जब अथॉरिटी मिलती है तो उसका पूरा सब कुछ लिखा जाता है कि किस टाइम पे हमको मिला, ठीक है, और हम जब देंगे तब एक सबमिट टाइम। तो ये होता है हमारा एक वन टाइम ओनली ट्रेन सिस्टम, जिसमें हमको ये डंडा पद्धति मिलती है, और ये डंडा पद्धति हमको प्रोसीड टू डिपार्चर, प्रोसीड टू नेक्स्ट, प्रोसीड टू सेक्शन की ये अथॉरिटी है। और इस अथॉरिटी का जो सेफ, हाथ हो गया, और इस अथॉरिटी का जो सेफ ये है, मतलब फिर से मैं बताना चाहता हूँ उसका सेफ ये है कि आप जो ब्लॉक सेक्शन में, जिस ब्लॉक सेक्शन में आप जा रहे हैं वो सेफ है, क्लियर है, ठीक है। आप उसमें जाइए, अपना वर्क करके वापस आप वहीं सेम स्टेशन जहाँ से मिली है वहाँ पर आप आइए, तब जाके इस अथॉरिटी का पूरा काम कंप्लीट होगा। तो दिस इज़ अ वन ट्रेन ओनली सिस्टम। और इसमें क्या है कि हमारा जो सेक्शन है ना, जहाँ हम आए वहाँ सिग्नल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से पॉइंट्समैन हमारे साथ रहते हैं, वो उनका सुपरविज़न और हमारा सुपरविज़न और हमारे एसएसपी रहते हैं, उनका सुपरविज़न से आपका जो भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट को मैनुअली लॉक एंड सेट लॉक किया जाता है, पैडलॉक किया जाता है। उसके बाद फिर जिस भी ट्रैक पे ट्रेन होती है उसको ऐड करके, जैसे कि मैं आया हूँ अभी इस पर ऐड करके फिर हम इस ट्रेन को वापस लेके जाएंगे और फिर उसको नेक्स्ट हाथरस पे हम इसको जंक्शन पे लेके जाएंगे, देन वहाँ ऐड करके बाकी जो भी फिर हमारा ऑटोमेटिक सेक्शन में हम लोग काम करेंगे, जैसे होता जीडीआर बना के गाड़ी चेक उसको लेके जाएंगे। तो ये था हमारा एक पूरा वन ट्रेन ओनली सिस्टम का, ठीक है।
अब भाई ये आपको इसलिए पता होना चाहिए ना, क्योंकि भाई मैं देख रहा हूँ आप सभी लोग भारतीय रेलवे को इतना प्यार करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम इंडियन हमारी भारतीय रेलवे किस तरह काम करती है, ठीक है, और क्या उसमें सिस्टम है। तो ये एक वन ट्रेन ओनली सिस्टम का एक छोटा सा ओवरव्यू था जो आपको देना था, और होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक छोटा सा आप लोगों को बता दूँ, थोड़ा हाथ दुख गया मेरे भाई, एडजस्ट कीजिएगा। फिर से मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। इस अथॉरिटी का मतलब होता है कि वन ट्रेन ओनली सिस्टम, मतलब सेक्शन में एक ट्रेन आएगी अपना जहाँ भी हम लोग आए, जैसे हम हाथरस से हाथरस फोर्ट है, हाथरस फोर्ट में काम करके यहाँ से वापस जाएगी, देन इसको हम सबमिट करेंगे। तो इस अथॉरिटी का तब काम कंप्लीट होगा। ये एक सेफ रिप्रेजेंट करती है, सेफ उसको रिप्रेजेंट करती है कि आपका सेक्शन सेफ है, आप जा सकते हैं। तो दिस इज़ वन ट्रेन ओनली सिस्टम। बाकी अगर और भी आपकी कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, ठीक है, किसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, अगर आपका पद्धति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है, या फिर आपका और भी किसी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के मैं जवाब दिए हैं, मैंने आज ऑलमोस्ट रिप्लाई कर दिया है, ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद भी आपकी और भी क्वेरी हो प्लीज़ बताइएगा। हमारा काम है कि आपको एक मतलब चीज़ों को बताना, ठीक है, जो चीज़ आप जानना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, जो आप समझना चाहते हैं, उसको आपको दिखाना, ये हमारा काम है। जैसे कि आज हमने आपको बताया, बाकी भी चीज़ें आपको बताते रहेंगे, बस आप यूँ ही अपना प्यार बनाए रहे, सरकारी मुद्दों के साथ जुड़े रहिए और इसी तरीके से यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप लेते रहिए। बाकी धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, लेकिन वीडियो बनाना था, दैट्स वाई मैं आया, और ये मेहनत मैंने आप लोगों के लिए की ताकि एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती जाए। तो ठीक है, फिर बाकी अब अपना जो भी हमारा काम है इसको करेंगे। फिलहाल अभी 2-3 वैगन रह गए, वो खलना है, उसके बाद अपना काम करेंगे। तो ठीक है, फिर तो मिलते हैं नए ब्लॉग नेक्स्ट वीक मैंने सरकारी मुद्दों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और आपकी कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ बिंदास कीजिएगा, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका रिप्लाई करूँगा और आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन देंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर। अब हम जाते हैं, देखते हैं सारी चीज़ें। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा हाथरस फोर्ट है, ठीक है, और यहाँ पर अभी काम चल रहा है। ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पे अपना जो भी सामान है वो यहाँ पे खलता है, यहाँ पे ट्रेन आती है, ट्रेन खलने के बाद फिर यहाँ से वापस ट्रेन जाती है, फिर मेन हाथरस पे जाके वो पूरी एक ट्रेन बनती है, फिर वहाँ पे एक ट्रेन मैनेजर का जो ड्यूटी है पूरा GDR बना के पूरा गाड़ी को चेक करके देन फिर अपनी वो गाड़ी को लेके जाता है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, होपफुली आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा हो। तो थैंक यू सो मच। बाकी बने रहिए सरकारी मुद्दे। तो मिलते हैं नए ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो, तब तक बने रहिए सरकारी मुद्दों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।